जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस में बात करूंगा। टोल प्लाजा की एक नई और अर्जेंट एडवाइजरी जारी की है और सैनिकों के लिए आखिर क्या है एग्जम्पशन का खेल। दूसरी बात कहता हूं, क्या 18 महीने का डीए का जो बकाया है, एरियर है, वो भुगतान होगा? यानी चुनाव से पहले सरगर्मी तेज, यानी क्या ये चुनावी मुद्दा बन सकता है? और बात कह सकता हूं कि दोस्तों 3 अधिकारियों की शहादत, उसमें एक जवान की शहादत के एक साइड शहादत है और दूसरी तरफ हो रहा है जश्न। एक वीडियो जारी हुआ है और कर्नल साहब ने अच्छे से लताड़ा है। आखिर क्या है खबरें करते हुए विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा, आज एक अर्जेंट एडवाइजरी है टोल प्लाजा की आपके सामने। 12/9/2023 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय सो एंड सो, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सारे नंबर्स हैं, ईमेल है, पता है, सत्यमेव जयते, भारत सरकार की मोहर लगी है और इधर आपका NHAI का लोगो लगा हुआ है। अर्जेंट डेटेड 12 सितंबर 2023, नंबर NHAI 11011/12023 ROJ एडमिन FAT 1956। ऑल प्रोजेक्ट डायरेक्टर NHAI PIU अजमेर, बीकानेर, सीकर, चित्तौड़गढ़, कोटा, जैसलमेर, बाड़मेर, सवाई माधोपुर, जोधपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, दौसा डाला है कि वेलफेयर ऑफ आर्मड फोर्सेस पर्सन ऑफ ऑन एग्जम्पशन फ्रॉम टोल रेगुलेशन, NHAI हेडक्वार्टर पॉलिसी सो एंड सो, डेटेड 6/12/2017, कॉपी इनक्लोज। अब ये लेटर निकला हुआ है, ये ऑल प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो जहां पर हैं इनके ऑफिस है वहां भेजा गया है और उन्होंने बोला है वेलफेयर फॉर आर्मड फोर्सेस पर्सनल, उनके लिए क्या आर्मड फोर्सेस के लिए, और उन्होंने हवाला दिया है, पॉलिसी है 6/2017 की। तो 6/12/2017 की आखिर क्या पॉलिसी है, इसके बारे में रेफरेंस दिया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले इन्होंने बोला इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट देयर आर सेवरल कंप्लेंट्स रिसीविंग फॉर आर्मर्ड फोर्सेस पर्सन फॉर देयर डिसऑनर एट वेरियस टोल प्लाजा while they discharging their official duty in the connection NHAI headquarter issue the NHAI policy circular so and so। यानी 6/12/2017 को हम पॉलिसी एक लेटर इशू किया, उसी के हिसाब से फौजियों के साथ बर्ताव किया जाए। बहुत सारी शिकायतें यहाँ पे आ रही हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने सभी टोल प्लाजा को ये भारत सरकार की तरफ से निर्देश दिया है, जो कि NHAI आपका। Therefore, it is requested to ensure compliance above policy circular to at all plaza under our jurisdiction for PU। उन्होंने कहा ये जो आपके साथ मैं पॉलिसी शेयर कर रहा हूँ हर एक टोल प्लाजा पे होनी चाहिए और इसी के अनुसार सैनिकों के साथ बिहेवियर किया जाएगा। आखिर क्या है, जरा हिंदी और अंग्रेजी हम दोनों बताएंगे। सबसे पहले ये लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पॉलिसी सर्कुलर 6 दिसंबर 2017 का पॉलिसी सर्कुलर क्या कहता है, जिसके ऊपर बहुत सारी शिकायतें और एक अर्जेंट एडवाइजरी जारी करने पड़ा। सब्जेक्ट है वेलफेयर ऑफ आर्मर्ड फोर्सेस पर्सनल ऑन एग्जम्पशन फ्रॉम टोल। टोल पर जो आर्मर्ड फोर्सेस को है वो एग्जम्पशन यानी छूट है, उसके संदर्भ प्लीज रेफर द फॉलोइंग। उन्होंने 17 जून 2014, 15 सितंबर 2004, 16 और 4 दिसंबर 2006 का रेफरेंस देते हुए एक एडवाइजरी निकाली है। वो क्या है उसको मैं जरा आपको सीधा सीधा हिंदी में बता देता हूं। सशस्त्र बलों के कर्मियों में बहुत सारी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। टोल प्लाजा एजेंसियां ऊपर निम्नलिखित MORH का निर्देश का सम्मान नहीं कर रही हैं, आपके दिशा निर्देशों का सम्मान नहीं कर रही, जो उनके आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन करते समय टोल शुल्क से छूट की अनुमति देने में सच्ची भावना है कि टोल किसको छूट है, एग्जम्पशन है, नहीं है। हम उन्हें किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करते हैं तो वो उस चीज़ को नहीं मानते हैं। सशस्त्र बल के कर्मियों को अधिकारी द्वारा अपना पहचान पत्र दिखाने और समझाने के बावजूद कि वे आधिकारिक ड्यूटी पर हैं, टोल प्लाजा कर्मचारी अक्सर कठोर भाषा का उपयोग करते हैं और सबूत मांगते हैं। यदि हम कोई डॉक्यूमेंट देते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार के सबूत मांगे जाते हैं, हमें अभद्र और कठोर भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। इसके ऊपर शिकायतें गई थी जो अर्जेंट है। अब इन्होंने जो पॉलिसी है 17 में उसका उल्लेख किया है, क्या डायरेक्शन दिया है, देश की सुरक्षा के प्रति सशस्त्र बलों की अद्वितीय सेवा को देखते हुए इस प्रकार का अशिष्ट व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। सशस्त्र बल के जवान सर्वोच्च सम्मान के पात्र हैं और उन्हें टोल प्लाजा पर उचित सम्मान दिया जाना चाहिए, जिससे उचित समझे जाने वाले सलामी यदि आप उनको सैल्यूट भी और अभिनंदन करने का उन्होंने आदेश दिया है। टोल प्लाजा एजेंसियों को निर्देशित किया जाए कि वे सशस्त्र बलों को उचित सम्मान देने,
देश के प्रति उनके निस्वार्थ समर्पण को सलाम करने के लिए टोल प्लाजा कर्मचारियों को प्रशिक्षित करें। सशस्त्र बल जवानों के जो आई कार्ड सत्यापन कराया जाए, किसी प्रकार की सक्षम प्राधिकारी द्वारा अप्रशिक्षित न्यूनतम कर्मचारी पन्ने। उन्होंने कहा है कि वहां पर जो भी आप अपने कर्मचारी नियुक्त कर रहे हो किसी भी प्रकार के हो, तो उन्हें आप इन गाइडलाइन के बारे में बताइए, उन्हें आप इस प्रकार की ट्रेनिंग दीजिए कि यदि कोई फौजी आता है उस तरह डॉक्यूमेंट किस तरह चेक करने, उससे व्यवहार कैसे करना, उससे भाषा कैसे करनी, यदि वो अधिकारी तो उसको खड़े होकर आपको सम्मान और सैल्यूट भी देना पड़ेगा। उन्होंने इस बात कही है। उन्होंने कहा है इस बात पर जोर देने की जरूरत है कि राष्ट्र के लिए सशस्त्र बलों के अत्यधिक बलिदान पर विचार करने और आधिकारिक कर्तव्य की प्रकृति के संबंध में संदेह की स्थिति में लाभ मिलता है। सशस्त्र बल कर्मियों को उचित रूप से दिया जाना चाहिए। यदि उनका कोई भी डॉक्यूमेंट है, तो कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं तो आप आराम से करिए, और उन्हें वो सशस्त्र बल है, ये देश के रक्षक हैं, उनका सम्मान आपको भरपूर करना पड़ेगा। ऐसी एडवाइजरी, इस एडवाइजरी को एक बार अपने पास जरूर रखना, अपनी गाड़ी में डाल कर रखना। भाई ये है आपकी पॉलिसी और ये है अर्जेंट लेटर। जरा आपकी ये तमीज, बात करने की ये तमीज है, क्या आप किसी तरह का दुर्व्यवहार करते हैं तो ये आपके पास होना अब जरूरी, क्योंकि ये टोल प्लाजा पर जो भी है बहुत ही मतलब अलग किस्म के लोग हैं। उनकी मेजोरिटी होती है 15, 20, 25 होते हैं। वो किसी प्रकार की दादागिरी और वसूली पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। उनका बातचीत करने का ढंग है, उनका व्यवहार बिल्कुल परे है। हमारे बहुत फौजी हैं जो अपने परिवार के भी साथ जाते हैं, उन्हें ऐसी यातनाओं का सामना करना पड़ता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ। अगली खबर की बात करूँ, 18 महीने, हाँ जी दोस्तों, 18 महीने डीए एरियर के ऊपर अब नया खेल है। हमारे भी व्यूवर्स पूछ रहे हैं, जैसा कि मैं आपके साथ शेयर रहा हूं, क्या सर 18 महीने डीए मिल सकता है? ये खबर क्या सच्ची है? इस देश के अंदर अनप्रिडिक्टेबल है दोस्तों। अभी बहुत सारे इलेक्शन हमारे मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, राजस्थान में हो रहे हैं। 18 साल से एक मुख्यमंत्री लगातार है, अब फिर वो घोषणा कर रहा है लाडली बहना 15,000 रुपए, 2,000 रुपए, बिजली का बिल माफ, खाने का माफ, पीने का माफ। तो कुछ भी हो सकता है, मतलब जहां जरूरत नहीं है, लोग नहीं मांग रहा है, वो भी ये घोषणा कर सकती है। और ये राजनेताओं का किसी प्रकार का एक चाल हो सकती है। तो 18 महीने डीआरआर भी आप समझ रहे हो कि इसको ये बताया गया है कि शायद हो सकता है कि विपक्ष इसको मुद्दा बनाए तो सरकार उससे पहले घोषित कर दे, लेकिन सरकार कोई ना कोई इसके ऊपर खेल खेल सकती है, क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव है 100%, हम सभी जानते हैं स्टेट असेंबली का भी चुनाव है। इनको देखते हुए और सरकार के ऊपर दबाव बनता जा रहा है कि 18 महीने का, जो कि कोरोना पीरियड में आपने जो डीए आप भुगतान नहीं किया गया था, वो आपको देना पड़ेगा। और इस तरह की बहुत सारे केंद्रीय कर्मचारियों की यूनियन है, लगातार हड़ताल कर रही है, लगातार दबाव बना रहा है। मामला कोर्ट में गया था, मामला संसद में गया था, लेकिन संसद में 1.5-2 साल पहले सरकार ने पल्ला झाड़ लिया था कि हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन अब चुनाव में सबके पास पैसा आ जाता है, खूब अंधाधुंध पैसा खर्च होता है, काला बाजारी होती है, काला पैसा उछलता है। तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपको 18 महीने डीए एरियर न दिया सके, आराम से दिया जा सकता है। बस थोड़ा आपको प्रेशर और चुनावी मुद्दा बनने की देर है, और सरकार इसका लाभ उठाने में कतई हिचकिचाएगी नहीं दोस्तों। बढ़ते हैं अगली एक और बड़ी खबर की तरफ, जैसे कि जिसमें हम कहते हैं कि दोस्तों आज से 2 दिन पहले हमारे सेना के एक कर्नल जो कमांडिंग अफसर थे 19 RR के, उसी के कंपनी कमांडर और एक DSP रैंक का अधिकारी, एक जवान, सारे आपने देखा होगा अनंतनाग में इस इंसिडेंट पर शहीद हुए थे। और उसी टाइम G20 समिट का समापन हुआ था, और जाकर के भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में और फूल की बारिश हो रही थी, लोग जश्न मना रहे थे, मिठाइयाँ दे रहे थे, गुलदस्ते दे रहे थे, और पैरेलल वहीं पर सैनिकों के साथ ही हो रहा था। कईयों के घरों में मातम था। सैनिक परिवार भी जहाँ होगा, मैं घर की बात नहीं कहता, बहुत छोटी बात लगती है। एक सैनिक का, कोई भी सैनिक है, सोल्जर है, पूरे आर्मी के अंदर होता है, पूरा सेना अध्यक्ष से लगाकर नीचे तक सबको पता चलता है। सब अपने अपने तरीके से शोक संवेदना देते हैं, उसका रिटायलेशन भी करते हैं, घर में भी जाते हैं, सारी व्यवस्थाएं होती हैं। लेकिन इस देश के अंदर सरकार की क्या व्यवस्था है, नेताओं की क्या व्यवस्था है, लोकल प्रशासन की क्या व्यवस्था है, ये कोई व्यवस्था नहीं है। मात्र औपचारिकता के लिए जाते हैं। और ये जो वीडियो जो वो कह रहे हैं, एक कर्नल साहब रोहित चौधरी साहब है, जरा उनका ये वीडियो जरूर सुनना कि आखिर वो क्या कह रहे हैं और किस तरह इशारा कर रहे हैं। आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ। जय। मोदी साहब से कुछ सवाल तो जरूर पूछने पड़ेंगे कि मोदी साहब, आपने किस चीज का आप सेलिब्रेशन कर रहे थे? ऐसा क्या काम किया था आपने जिसका आप सेलिब्रेशन कर रहे थे? आप अपने ही लोगों के बीच में ही अपना महिमा मंडन क्यों कर रहे थे? आपकी ऐसा कितना बड़ा इंपॉर्टेंट काम था जिसकी वजह से इतनी बड़ी न्यूज देश में आई और उसके बावजूद आपने उसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया?
और अपने प्रोग्रामों को रोका नहीं। तो ये हम सवाल मोदी जी से साफ साफ पूछना चाहते हैं। और इसके साथ साथ कई सारी और भी घटनाएं हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, आने वाले समय के अंदर बात करेंगे। लेकिन हमारा देश इस टाइम पे आहत है, घायल है, लेकिन हम फिर वापस उठेंगे, लड़ेंगे, परिवारों को जोड़ेंगे। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। इसी मुहिम को आगे लेते हुए चलेंगे। और ये भी साथ साथ मैं कहना चाहूंगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके माध्यम से कि देश की सेना आहत है, देश के लोग आहत हैं मोदी जी, देश के सारे देशभक्त नागरिक आहत हैं। लेकिन आपके बीजेपी के जो भक्त हैं उनके बारे में हम कुछ ज्यादा नहीं कह सकते कि उनकी क्या मंशाएं हैं, क्या उनकी सोच